हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वचन। बच्चों बताइए, चित्रों में क्या क्या एक है और क्या क्या एक से अधिक। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से देखकर पढ़ना और समझना है। जैसे पहले चित्र में लड़का खड़ा है और अगले में लड़के दौड़ रहे हैं। अगले चित्र में लड़की हंस रही है और उसके अगले चित्र में लड़कियां हंस रही हैं। तो आपने देखा कि ऊपर लिखे वाक्यों में लड़का तथा लड़के एवं लड़की तथा लड़कियां शब्दों का प्रयोग किया गया है। लड़का और लड़की शब्द एक ही संख्या बताते हैं, जबकि लड़के और लड़कियां शब्द एक से अधिक संख्या बताते हैं। शब्दों के इन रूपों से उनकी संख्या या वचन का पता चलता है। आइए वचन की परिभाषा जान लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उन्हें वचन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले जानते हैं एक वचन क्या है। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, चूहा, तारा आदि। अब समझते हैं वचन क्या है, बहुवचन क्या है। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, चूहे, तारे आदि। किसी को सम्मान एवं आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी महान नेता थे। महात्मा गांधी हैं तो एक वचन, लेकिन हमसे बड़े हैं तो सम्मान के लिए हम उनके लिए थे का प्रयोग करेंगे। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। आइए कुछ एक वचन और बहुवचन पर शब्द पढ़ लेते हैं। जैसे कि लड़का, इसका बहुवचन लड़के, गुब्बारा का गुब्बारे, बच्चा का बच्चे, झंडा का झंडे, पुस्तक का पुस्तकें, कहानी का कहानियां, आंख का आंखें, रानी का रानियां, औरत का औरतें, छात्रा का छात्राएं। घोड़ा का घोड़े, पेंसिल का पेंसिलें, तारा का तारे, पंखा का पंखे, माला का मालाएं। गाड़ी का गाड़ियां, माता माताएं, साड़ी साड़ियां, वधु वधुएं, वस्तु वस्तुएं। अध्यापिका अध्यापिकाएं, बात बातें, चारपाई चारपाइयां, दवाई दवाइयां। तो बच्चे जानने योग्य बातें हैं इनमें, वो जान लेते हैं हम। जैसे कि कुछ शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, जैसे जनता, सोना, चांदी, पानी। और कुछ शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, जैसे आंसू, बाल, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण। यानी उसके प्राण निकल गए, गया नहीं, गए। आदर एवं सम्मान के लिए एक व्यक्ति होने पर भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे नेहरू जी महान नेता थे। वचन के कारण वाक्य में भी परिवर्तन होता है, जैसे कक्षा में बच्चा है, कक्षा में बच्चे हैं। वचन परिवर्तन करते समय बड़ी ई तथा बड़े ऊ की मात्राएं परिवर्तित होकर छोटी ई तथा उ की ओर हो जाती हैं, जैसे घड़ी घड़ियाँ, दवाई दवाइयाँ। यानी कि एक वचन में बड़ी ई और बहुवचन में छोटी ई, वधु वधुएं। अब ध्यान देने योग्य बातें हैं इस पाठ में, उन्हें जान लेते हैं। जैसे वचन संज्ञा शब्दों की संख्या बताते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं और एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप समझ गए होंगे वचन किसे कहते हैं और उसके भेदों के बारे में भी जान गए होंगे। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।